I swear I am not lying. जहाँ पे दोपहर को मीठा खा के नहीं जाना चाहिए ऐसा बोलते हैं। तो उसके बाद हम उसे देखते हैं और वो बड़ी क्रीपी स्माइल करता है हमें देख के, मतलब इतनी डार्क स्माइल थी वो, इतनी मतलब बताऊँ तो पता चलता है वो कब्रिस्तान में है और कब्रिस्तान में बैठा हुआ है। What is up? First of all, tell me what is up and how are you all doing? In today's video, I have a very special guest for you all. One and only मेरा भाई ध्रुव आ जाओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम कुछ खतरनाक चीज़ें करने वाले हैं। सबसे पहले तो स्वागत में जो भी मेरे चैनल पे आता है मैं उसका इज्जत तो पूरी करता हूँ, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे साथ एक बंदा और है, इधर भी आ जाइए बेटा आप। इनको हमने कबाड़ में लिया है, हमारा अडॉप्टेड भाई है तीसरा। मैं घर का इकलौता वारिस हूँ, ये मेरी बड़ी बहन है, ये भी कबाड़े में से ली। What are we going to do in today's video? बताओ क्या करेंगे हम आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी कहानियाँ बताने वाला हूँ जो कि मेरे साथ घटी थी। Okay. Why is this sounding like a 2026 meme? पता नहीं भाई। So in today's video we are going to do a lot of chit chat, gossiping and story time देने वाला। ध्रुव अपने एक मतलब ध्रुव को एक ट्रॉमा है भाई, क्रीपी बहुत है वो, क्रीपी। ध्रुव you don't have to squeeze the mic, you know, बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहा है यार। So in today's video Dhruv is going to discuss something मैं बताता हूँ ना दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिसके बाद आपको रातों की नींद उड़ जाएगी आपकी रातों की। Real story. Okay, so let's get into the video. So basically this all happened with both these guys, both my brothers, back in 2024. 2024 का कौन सा मंथ था? I think June it was. Yeah. So it was June की वो चल रहे थे summer holidays and we visited अपनी मम्मी का गाँव, not our native village but अपनी मम्मी का गाँव, मतलब समझ रहे हो? And that village till date there is no electricity connection, like वो बहुत ही ज़्यादा what to say पिछड़ा type like it is. पालमपुर विलेज ऑफ पालमपुर टाइप नहीं, पालमपुर में तो इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी। So that village is like कि बहुत ही छोटा है, legit you can cover पैरों पर पूरा village 10 मिनट के अंदर। And if we talk about the कैसा सा है वो village, इतना सा village है वो, मतलब for example साइड हटना जरा, इतना सा village है वो। और यहाँ पे ना बहुत सारे शुगर केन्स के वो है ना फील्ड्स, शुगर केन सरसों वगैरह सरसों मस्टर्ड। हाँ, तो बहुत ही सारे खेत हैं। लाइक जब भी हम वहाँ पे विजिट करते हैं ना, कि क्या होता है कि ज़्यादातर गाँव में क्या होता है कि अगर आपका घर यहाँ पे है तो आपका खेत बहुत पास होगा, बट दैट विलेज इज लाइक कि गाँव से अलग ही सबके वो हैं, तो मतलब खेत कम लगते हैं। इट इज़ लाइक का जंगल का एरिया, वहाँ पे लेजिट हर साल लेपर्ड एक दो पकड़े ही जाते हैं। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि किस तरह का गाँव है वो। सो देयर इज दिस गाँव, सबके फिर इस साइड पर खेत हैं एंड गाँव दो गाँव हैं, लाइक कम्युनिटी है पूरी। इस विलेज से कनेक्टेड है एक मुस्लिम रीजन है, मतलब एक कम्युनिटी वहाँ पे बसी हुई है। तो ये दो अटैच्ड हैं एक साथ और इन दोनों को सेपरेट करता है एक रेलवे लाइन, राइट? रेलवे लाइन है और यहाँ पे ग्रेवयार्ड है विच इज कॉल्ड कब्रिस्तान। हाँ भाई, कब्रिस्तान is there. So you can imagine, and we are like खाइन कसम, we are not lying. I swear I am not lying. माँ कसम भाई, भगवान कसम। We are going to tell the actual truth. Okay. So क्या हुआ था कि 2024 back in 2024 we visited our village जून की summer holidays में, and इन लोगों ने डिसाइड किया, both my brothers and few of my cousins more, like है ना, ठीक है। तो ये थे both my brothers and 4 more cousins of mine. एक legit 4.5 साल की मेरी कजन है वो थी, एक हमारा लैब्रा डॉग था और क्या था, दो कजन्स और थे, एक 7 to 8 ईयर्स का था और एक इससे छोटा था। तो पूरे ग्रुप में ये सबसे बड़ा था और इसकी अकल का अनुमान आप लगा सकते हो, तो सोचो क्या हुआ होगा। ओके, तो दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं, इनके दिमाग में चुल मची कि भाई गर्मियों का टाइम चल ही रहा है और छुट्टियां पड़ी हुई थी, जून चल रहा था। तो अगर इस बार वी आर विजिटिंग आवर गांव जून में, हमारे 2 या 3 गांव हैं बेसिकली, इफ वी आर गोइंग टू विजिट दैट गांव जून में, वी विल मेक अ होल फकिंग वीडियो, पूरा दिखाएंगे कि कहाँ क्या हुआ है। ओके, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ और होना भी नहीं चाहिए, दोनों ही गधे हैं, लाइक these both were roaming there. Okay, तो क्या हुआ था बेसिकली, जून में हम लोग गए थे एंड इन लोगों को कुछ सूझा उस टाइम पे। बेसिकली टाइम था दोपहर का, कड़ी गर्मी में, जून जुलाई की गर्मी है, 3 बज रहे हैं, ठीक है, गर्मी में धूप के। उसके बाद मैं अपनी 6 बंदों की टोली के साथ, जिसमें एक कुत्ता है, उसको हम सॉरी भाई, मतलब वो अपना भाई है, उसका नाम जॉनी है, वो, मैं, शुभू और हमारे और भी थे 3 कजिन, हम लोग बेसिकली जाते हैं। और हमारा तो गांव था, अगर आप इमेजिन करो तो उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक लेफ्ट पार्ट एक राइट पार्ट। तो हम लेफ्ट वाली साइड रहते थे और हम कभी राइट वाली साइड अकेले नहीं गए थे। हाँ, खेत थे वहाँ पे ज़्यादातर, और वहाँ पे बड़े बूढ़ों के साथ ही जाते थे हम, ठीक है। तो वहाँ पे हम कभी गए नहीं थे, तो हमने सोचा अब हम वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड हम हो गए फ्लॉप, अब हम जाएंगे राइट साइड। अब कड़ी दोपहर हो रही है जी, दोपहर के 3 बज रहे हैं और घर पे किसी को कुछ नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। और हमारे जो घर वाले थे ना, हमारे जो जहाँ पे हम लोग आए थे, तो हमारे नानी घर के जो लोग हैं वो हमसे कहते थे कि उस साइड कभी भी मत जाना अकेले। वो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि अकेले उनका कारण ये भी था कि कोई गाय भैंस हमें मार देगी, क्योंकि भाई पता नहीं रहता ना किसी का कुछ। लेकिन हम फिर भी चले गए क्योंकि हम थे पागल, तो हम चले गए, ठीक है। और मैं घर पर आराम से सो रही थी। हाँ, दीदी घर पर आराम से सो रही थी। तो जब हम वहाँ पे गए दोस्तों, तो सबसे पहले तो हमें एक दादी मिलती है। अब अगर आपको चामट के बारे में पता होगा तो बेसिकली वो क्या होता है, वो एक भगवान का मंदिर टाइप होता है, जहाँ पे दोपहर को मीठा खा के नहीं जाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं कि हाँ। तो मतलब मना कर रखा था वहाँ पे जाने के लिए, लेकिन एक दादी, हाँ, फिर दादी आती है, फिर दादी हमसे कहती है कि बेटा तुमने कहीं मीठा तो नहीं खाया, अगर मीठा खाया तो आगे मत जाना। हाँ बोला दादी नहीं खाया, क्योंकि मैंने तो खाया नहीं था।
और ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत से लोगों को बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लग सकता है कि ऐसे कोई किसी से क्यों पूछता है, बट गांव में ना बहुत ही छोटे छोटे गाँव होते हैं और लोग एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। और ऐसे भी नॉर्मली मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ होती है, नॉट जस्ट कि क्रीपी है ये बहुत ज़्यादा कि कुछ मीठा तो नहीं खाया, इट इज़ कि कुछ ऐसा वो लोग कहते हैं कि कुछ उनके एंसेस्टर से भी कुछ जुड़ी हुई है चीज़ की, उनके पास मतलब उनकी वो होती हैं, क्या बताऊँ मैं, देसी पीपल नो, दिस इज अ देसी पीपल थिंक, ओके। तो आप मीठा खा के नहीं जाना चाहिए या फिर उनको मीठा चढ़ाना चाहिए, इट इज अ थिंग, ओके। तो वो पूछ रही थी कि इट वुड बी अ डिसरिस्पेक्ट फॉर देम कि अगर आप उनके पास मीठा खा के जाओगे उनकी चीज़ों के पास। मैप के कैसे था सब कुछ। बेसिकली यहाँ पे ना बहुत सारे गाँव हुआ करते थे और इनमें से एक घर हमारा था। यहाँ से एक रोड, मतलब कच्चा रोड तो थे ही नहीं, कच्चा रोड यहाँ से होकर गुजरता है, ठीक है। और यहाँ से गुजर कर आप यहाँ से खेतों में जा सकते हो, रास्ता 1 रास्ता 2, ठीक है। यहाँ पे खेत से यहाँ पे कुआं पड़ता है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम सूखा ही रहता है, इसकी वीडियो में बना के देंगे किसी दिन, है ना। और यहाँ से होता है 1-2 खेत यहाँ पे भी जा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे वो वाला कब्रिस्तान पड़ता था, दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, थर्ड वाले रूट पर यहाँ पर पड़ता था। और यहाँ पे ये ईख के पेड़ होते थे, शुगर केन की झाड़ियाँ वगैरह होती थी यहाँ पे, शुगर केन की झाड़ियाँ। और इस वाले रूट से आप लोग जा सकते हो रेलवे पर। रेलवे को क्रॉस करके जो हम दूसरी कम्युनिटी की, दूसरे विलेज की बात कर रहे थे, वो यहाँ पे आता है। और चामड़ जहाँ पे ये लोग पहुंच गए थे ना, जहाँ पे इन्हें जाना अलाउड नहीं था, ये लोग यहाँ पर पहुंच गए थे यहाँ पर। और जो घर की हम बात करने वाले हैं, जहाँ पे वो दादी ने मिली थी, वो यहाँ पे मिली थी। तो दादी ने हम दोनों से, शुभ और मुझसे कहा कि तुम लोगों ने मीठा तो नहीं खाया, क्योंकि बेसिकली वो हमें अच्छे से जानती थी। तो हमने बोला नहीं दादी जी, हमने तो नहीं खाया, क्योंकि वहाँ पे जितने भी बंदे थे मुझे सब पे गर्व था और सब पे विश्वास था कि इन्होंने तो नहीं खाया होगा मीठा। वो कहते हैं चलो फिर जाओ, हम चामंड को क्रॉस कर देते हैं। चामंड क्रॉस हो चुका है। बाद में ये महाशय जी हमको बताते हैं कि इन्होंने तो मीठा खाया था और दादी जी के सामने इसलिए नहीं बोले थे, कभी दादी जी ने डांट दें, और इन्होंने हमसे चामंड करवा दिया क्रॉस। अब जो डर की सिचुएशन आ गई वो ये हो गई कि इन बाबूजी ने मीठा खा लिया, तो अब चामंड तो हमारे लिए कर्ज बन चुका है उस टाइम पे, क्योंकि मीठा खा लिया इन्होंने। और अब देखो सामने आ चुका है कब्रिस्तान, वो हमें पता नहीं था। लेकिन दादी तो हमको यहीं पे मिल गई थी, यहाँ पे हम मीठा खाकर आ रहे थे, मतलब शुभ मीठा खाकर आ रहा था। हमने यहाँ पे दादी को क्रॉस कर दिया था, ये वाला घर था दादी का, हमने दादी को क्रॉस किया और हम चामंड को क्रॉस करके यहाँ तक आ गए थे। अब देखो एक बार हमने गलती कर दी, हमने भगवान से माफी मांग ली कि भगवान हम मीठा खा के यहाँ पे आ गए, हमें माफ कर देना। लेकिन हम बार बार तो नहीं जा सकते ना, जब हमें पता चल चुका है हमने मीठा खा लिया तो हम वापस से बैक तो जा नहीं सकते थे। हम यहाँ पे अटक चुके थे दोस्तों। ये देखो तिनहाया टाइप है, अगर आप देखोगे तो ये तिनहाया टाइप है, 1, 2 और 3 तिनहाया टाइप। चौराया नहीं है, चार का होता है, तिनहाया 3 रास्तों का होता है। हाँ तो वो एक तो कच्चा ही रास्ता था, मेरे लिए तिनहाया था, आप चौराया भी मान सकते हो। तो अब हम एक सेकंड, अब हम यहाँ पे दोस्तों अटक चुके थे, ये मान लो हमारी टोली, अब हम यहाँ पे अटक चुके थे। अब हम वापस पीछे तो जा नहीं सकते क्योंकि चामंड पर जाएगा। अगर हम इस साइड जाएंगे तो ये कब्रिस्तान पर जाएगा, अगर आपको दिख रहा हो तो, क्योंकि कब्रिस्तान में जाएंगे तो आपको तो पता है क्या सीन हो जाएगा हमारे साथ। अब हमारे पास बस एक मेनली ये वाला रास्ता बच रहा था, और इस वाले रास्ते पे जाने से हमारे जो मामा थे उन्होंने सख्त मना कर रखा था, लेकिन फिर भी हमने ये वाला रास्ता ही चुना क्योंकि ये बेस्ट था। वापस जाएंगे चामंड का शराब, इस साइड जाएंगे तो कब्रिस्तान, तो फिर हमने ये वाला रास्ता चूज किया। अब आपको ये वाला जो ब्लू मार्क घर दिख रहा है, ये पूरी मतलब ये पूरा गेम सेट करने वाला था हमारा। हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे साथ जो डॉग था जिसका नाम जॉनी था, वो यहीं पे रुक के भौंकने लगता है, वो आगे नहीं आता। और एक जो बच्ची थी हमारे साथ 4.5 साल की, वो यहीं पे रोने लगती है बिना किसी वजह। अब मुझे समझ नहीं आया भाई क्या सीन है। अब सुनो दोस्तों पूरी कहानी शुरू से एंड तक क्या हुआ था, मैंने आपको मैप दिखा दिया है और अब मैं आपको बताने वाला हूँ शुरू से क्या हुआ था। बेसिकली जब मैं घर से निकलता हूँ तो मेरे को दिखाओगे एक बार आप, यार इस साइड आ जाता हूँ, मैं इस साइड आ जाता हूँ। जब मैं इस घर से यहाँ से निकलता हूँ तो मैं ऊपर की साइड जाता हूँ, और यहाँ जाते जाते ये जो लास्ट वाला घर है ना, यहाँ पे मुझे दादी मिलती है और कहती है बेटा आगे मत जाना, बिकॉज आगे चामंड है और अगर तुमने मीठा खाया है तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मेरे को लगा कि हमने तो मीठा खाया नहीं है, तो हम यहाँ पे कहीं चामंड था, हमने चामंड को पार कर दिया। बाद में शुभांश जी हमें बताते, शुभ जी हमें बताते हैं कि इन्होंने मीठा खाया था और इन्होंने इसलिए नहीं बताया था उन दादी को क्योंकि ये डर गए थे कि दादी ने डांट ना दे। चलिए जी कोई बात नहीं। अब मेरे को लगा यार अगर मैं वापस चामंड पे जाऊँ, मतलब वापस पीछे से जाके वापस इस वाले रास्ते से आऊँ तो डबल शराब लग जाएगा कि यार एक बार मतलब चलो तुम्हें पता नहीं था, दूसरी बार होते हुए भी तुम जा रहे हो वापस से। अगर मैं इस साइड जाऊँ तो यहाँ कब्रिस्तान बाबूजी आ जाते हैं और वहाँ तो तुम्हें पता ही क्या होता है। और अगर मैं इस साइड जाऊँ तो इधर खेत आ जाते हैं और खेत में मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि वो कभी खत्म नहीं होंगे। तो लास्ट भाई यही बचा था और ऐसे जाके हम यहाँ पहुँच सकते थे वापस अपने घर पे। लेकिन यहाँ पड़ता है ये वाला घर, पास से दिखाओगे दूर से तो ये वाला जो घर है ये पड़ता है। और यहाँ पे माना जाता है ये जो बस 3 ही घर हैं, इनको इसलिए अलग किया गया है क्योंकि यहाँ पर बड़े क्रूर टाइप के लोग रहते हैं और यहाँ पर एक कुआं है। जब हम यहाँ पे आते हैं तो एक पोटैटो चिप्स नाम दे देता हूँ मैं एक छोटी सी बच्ची को, वो रोने लग जाती है। हमारी कज़न 4.5 साल की, वो रोने लग जाती है। जो जॉनी नाम का डॉगी था वो यहीं चौराहे पे रुका हुआ था, वो आगे आने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन हम उसे जैसे तैसे करके आगे लाते हैं। जब हम यहाँ तक आते हैं तो हमें कच्चे मांस की महक आती है इस कुएं में से बहुत गंदी महक आती है। और सॉरी ब्रो, बहुत गंदी महक आती है, बेसिकली मीट की महक आती है। और हाँ होल विलेज इज वेजिटेरियन बट मे बी दीज 3 हाउस आर नॉन वेज, नॉन वेजिटेरियन ठीक है। ओके सो लिसन माय, तुम लोगों को लग रहा होगा कि इंग्लिश इतनी बुरी क्यों बोल रहे हैं, ये किसी की मिमिक्री कर रहे हो क्या तुम लोग? मतलब एक है, हम एक को जानते हैं, उसका भी किसी दिन डेब्यू कराएंगे अपनी वीडियो में, उसकी नकल निकाल रहे हैं लोग, वरना इतनी बेहुदा इंग्लिश कौन ही बोल सकता है। वो वीडियो में तो बनानी है ना रिसेप्शनिस्ट की, तो रिसेप्शनिस्ट को रिसेप्शनिस्ट। मेरे हिसाब से हमने बहुत बोरिंग कर दिया सब है ना दोस्तों, मेरे को माफी चाहना। हम इतनी देर से आपको कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर नहीं पा रहे हैं। जो भी है तो दोस्तों हम यहाँ से कुछ मिला के आगे आते हैं और मीट की महक आती है वहाँ पे। हम जो सच्चे वही बताऊंगा ना, तो वहाँ से गंदी सी महक आती है कुएं के पास से, लेकिन हम फिर भी जैसे तैसे नजरअंदाज करते हैं। फिर हमें एक बच्चा दिखता है, दिख नहीं रहा तू, बच्चा तो दिखता है तुझे पर तू नहीं दिख रहा, एक बच्चा दिखता है। तो दोस्तों फिर हमें वहाँ पे एक बच्चा मिलता है कुएं के आगे बैठा हुआ, और बेसिकली अब आप बता दो। बेसिकली ही वाज नेकेड, ही हैड नो क्लोथ्स ऑन हिज बॉडी। अच्छी लैंग्वेज हो गई, ठीक है। तो उसके बाद हम उसे देखते हैं और वो बड़ी क्रीपी स्माइल करता है हमें देख के, मतलब इतनी डार्क स्माइल थी वो, इतनी मतलब समझो विलन आर्क वाली थी। ऐसा लग रहा था वो हमें पेचकस से मार के खा जाएगा, ऐसा लग रहा था। मतलब बहुत ही अजीब के शुभू की पैंट के लिए हो जाए ऐसी। एक्चुअली होने भी वाली थी,
एक्चुअली होने भी वाली है। एंड बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट दीज लाइक ऐसी सी चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा फनी लगती है। हो सकता है कि क्यों ही बिलीव नहीं होता कि ऐसे कोई कर सकता है, बट अभी रिसेंटली केस भी तो है कहीं पे, एक इंसान ने लेटेड ऐसा कर दिया है, तो यू शुड बी लाइक अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। सो बेसिकली जब मैं उस बच्चे को देखता हूँ डर तो मुझे लग जाता है, लेकिन फिर उसके घर के अंदर से एक आवाज़ आती है उसके बाबा की या उसके पापा की, वो उसे अब्यूज़ करते हैं। मुझे लगता है यार ये बच्चा पागल है इसलिए इसे अब्यूज़ किया जा रहा है। लेकिन जब उसके बाबा जी अंदर से आते हैं तो उन्होंने धोती पहनी हुई थी, सर पे उनके बाल नहीं थे, फुल गांधी जी टाइप थे वो, उनकी पसलियाँ दिख रही थी, बहुत सूखे हाथ थे उनके, मेरे से भी आधे पतले हाथ थे। और डरावनी बात ये थी वो भी क्रीपी स्माइल कर रहे थे हमें देख के, बहुत भाई डार्क टाइप स्माइल थी वो। और उनकी एक आँख नहीं, क्रिमिनल टाइप, साइको टाइप। और उनकी एक आँख नहीं थी, और जो एक आँख थी वो तो बहुत पतली थी, और जो दूसरी थी जो आँख ही नहीं थी मतलब ऐसी थी। और जो एक आँख नहीं थी ना, ऐसा भी ना सूखी हुई आँख थी भाई, उसका ऐसे मतलब मसल्स टाइप लटकी हुई थी उसकी, फ्रेश मसल्स, ऐसा लग रहा था अभी निकाली है उन्होंने अपनी आँखें। और वहाँ से भाई बहुत ही गंदी महक भी आ रही थी, ऐसा लग रहा था किसी को मार के कुएं में फेंका हुआ है। हम भागते हैं अपने घर, कुएं में नहीं फेंक सकते यार, लग रहा था भाई महक से, मैंने देखा नहीं। फिर मैं भागता हूँ अपने घर की साइड भागता हूँ और सारे दोस्तों को लेकर भागता हूँ। बैक स्टोरी ऑफ दीज टाइप ऑफ थिंग कि कोई लाइक वेल में से दीज टाइप ऑफ महक स्मेल वगैरह आना इज इन विलेजेस, पीपल का मतलब लोगों का माइंडसेट इज वेरी बैकवर्ड। एक दूसरे को लोग गिराने में लग रहते हैं। खैर तो शहरों में भी है, बट शहरों में कोई एक दूसरे से पंगे नहीं लेता है। सो इफ यू डोंट नो व्हाट पीपल यूजुअली डू इज दे डू मंत्र एंड ऑल, कुछ लोग, नॉट एवरी वन, और ये सब चीज़ें हर जगह होती हैं, कोई भी गाँव हो कैसा भी हो। व्हाट दे डू इज दे टेक हेन या फिर जो भी है और दे डू मंत्र जाप एंड ऑल दैट स्टफ, दे that hen है ना, and they ऐसा नहीं बोल सकता, and they like basically hacking that cheese in that कुआ for a person to do like a black magic समझ जाओ, बोलना भी नहीं चाहिए ना हिंदी में इंग्लिश में, कोड लैंग्वेज समझ जाओ। ये वीडियो YouTube पे तो डल पाएगी ना, पॉलिसी तो होगी ना, मतलब जो भी वो उसके साथ करते हैं। सो बेसिकली हम वहाँ से भागते हैं अपने घर की तरफ चले जाते हैं सिक्योर। मैं शुभू और हम लोग, दीदी नहीं थी उसमें, मैं दोबारा आपको बता दूं। होनी भी नहीं चाहिए। हाँ, तो मैं जब वहाँ तक पहुँच जाता हूँ घर तक, तो मैं देखता हूँ कि हम 5 ही लोग हैं डॉगी को मिलाकर, और एक एच नाम का बच्चा, हॉर्स मान लो आप उसे, वो कब्रिस्तान में ही रह गया। जब हम वापस भाग कर जाते हैं पीछे कब्रिस्तान में, हम देखते हैं वो मिट्टी को ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है मिट्टी को, तो उसकी एज होगी 6 से 7 साल। और जो मिट्टी के डले समझते हो, पत्थर टाइप मिट्टी के, उनको दबा के ऐसे कर रहा है, ऐसे मतलब उन्हें दबा के मिट्टी बना रहा है, पाउडर बना रहा है। मतलब भाई पागल है, लोग मर के गड़ते हैं भाई, मैं उसे उठा सो सॉरी, आजा मतलब उसके रिएक्शन ऐसे थे। अरे तुझे समझ आ जाएगा खराब है। मतलब सॉरी ब्रो, यहाँ पे अंदर लोगों के मिनरल्स हैं ब्रो, व्हाई आर यू डूइंग दीज थिंग्स। तो मैं उसे वापस से उठा के लाता हूँ, एंड आई सेड टू हिम फक यू, एंड मैं उसे भाग के वापस लाता हूँ भाई पीछे। वापस वो बच्चा देख रहा था मुझे हंस के। फर्स्ट ऑफ ऑल वी जेन्युइनली रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, एवरी कम्युनिटी, आई आल्सो रिस्पेक्ट एवरीवन। तो वी आर नॉट मेकिंग फन ऑफ एनीथिंग, बट वो हमारा कजिन ही ऐसा पागल था, वो पागल बच्चा था, ठीक है। मैं किसी के धर्म का अपमान नहीं कर रहा, मैं शमशान घाट और कब्रिस्तान दोनों से बराबर डरता हूँ, दोनों से बराबर प्यार करता हूँ। प्यार मतलब ऐसा नहीं बोला कोई पागल है क्या, मेरे कहने वाला है दोनों से सेम ही डर लगता है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरे मुस्लिम भी दोस्त हैं, हिंदू भी दोस्त हैं, सिख भी दोस्त हैं, क्रिश्चियंस भी दोस्त हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। लेकिन और वी डू विजिट चर्चेस एंड दरगाहs एंड पीर्स एंड एवरी टाइप ऑफ टेम्पल every year, so we genuinely respect every religion from depth, very deeply, you know. Yes, we visit as जो 4 लोग और थे डॉगी मिला के, पोटैटो चिप्स वगैरह सब, जब हम वापस से भागते हैं घर की साइड जाते हैं, उन बच्चे से और उस बाबा जी से अपनी जान बचाते हैं जो कि साइको थे, और उनकी हरकतों से लग रहा था वो हमें काट देंगे भाई। डंडा था उसके हाथ में, अपने बेटे को लगता है मारता, क्या करता भाई मुझे नहीं पता। मैं वहाँ से आ जाता हूँ भागकर। जब हम घर जाते हैं तो हम देखते हैं हम 5 ही बंदे हैं और एक बंदा नहीं है। उस बंदे का नाम एच से शुरू होता है, तो एच फॉर हॉर्स ले लेते हैं उसका नाम, है ना, तो या हुला लाला ले लेते हैं। तो जब हम हुलू लुलू को वापस पकड़ने जा रहे थे, तो मैं नहीं, हुलू लुलू ही सही है। जब मैं हुलू लुलू को ढूंढता हूँ तो पता चलता है वो कब्रिस्तान में है, और कब्रिस्तान में बैठा हुआ है। मैंने बोला भाई आ जा यार, कब्रिस्तान में तू बैठा हुआ है। मैं उसे जैसे तैसे पकड़ के लाता हूँ, और साइड में भाई वो बाबा तो नहीं थे वहाँ पे, लेकिन वो बच्चा वहाँ पे जरूर बैठा था विदाउट एनी क्लोथ, और वापस से देख के हंस रहा था। तो ऐसी कुछ चीज़ें हॉरर से भी ज़्यादा डरावनी मुझे क्रीपी लगती है, जो साइको टाइप रहती है ना, क्योंकि हॉरर से बचा जा सकता है पंडितों के पास जाकर, और क्राइम से बचा जा सकता है पुलिस वालों के पास जाकर, लेकिन जो क्रीपीनेस होती है ना, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, वो साइको कोई नहीं बचा सकता भाई साइको से। तो अब क्या हुआ फिर आगे बस ये हुआ, हम जैसे तैसे घर गए, नहाए धोए, क्योंकि नहाना जरूरी था। मान लो भाई हमारे कुछ हो जाए, टोटका बोटका ऐसे हो जाता है, और हम जैसे तैसे नहाए। घर जाके हमने घर पे बताया सबको, घर वालों ने हमें बताया कि वो जो 3 घर अलग कर रखे हैं ना पूरे गांव से, वो इसलिए कर रखे हैं क्योंकि वो लोगों का थोड़ा गंदा सिस्टम है। मतलब मैं बता नहीं सकता वीडियो में, पर तुम लोग समझ जाओ दोस्तों, तुम समझ। और लोगों ने अलग नहीं कर रखा, कोई किसी को इतना राइट नहीं देता कि चलो तुम इधर हो जाओ। और ये चीज़ मुझे लगता है 2026 में होती भी है, वो लोग रहते ही अलग है, मतलब दे लेजिट कुछ ट्रिगर हो जाता है उनका, जैसे वो नॉर्मल लोगों को, मतलब वो 3 घर के अलावा के घर के कोई भी मतलब आ जाता है उधर। कुल मिला के आपने वैसी मूवीज देखी है ना जो लोगों को कर देते हैं सिस्टमिंग, तो वही हो जाता है। बस हम कैसे बच गए उस दिन, भगवान की कृपा है। हर चीज़ की एक डार्क साइड होती है। अगर गांव बहुत ही अच्छी जगह है, आई नो, इतनी प्योरिटी है वहाँ पे, इतना सब कुछ है, काफ़ी प्यारे लोग हैं, तो हर चीज़ की ना एक डार्क साइड होती है, जो कि हर कोई नहीं बोलता। हर गाँव का ही एक सिस्टम है कि एक ना एक घर ऐसा होता ही है भाई।
हाँ तो दोस्तों और बेसिकली कहेंगे कि गाँव इज समथिंग जो बहुत ज़्यादा, और वो वाला गाँव तो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है। हमारे रिलेटेड 3 गाँव हैं, है ना, 3 वहाँ पे 3-4 गाड़ी हैं। हाँ, बहुत ही पुराना, बहुत ही मतलब समझ रहे हो आप, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आती है वहाँ पे। शाम को 6 बजे, रुक जाओ, शाम के 6 बजे के बाद पानी नहीं आता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, रोड नहीं अच्छे से बने हैं, और फिर लोगों का माइंडसेट भी थोड़ा सा अलग है, थोड़े से कंजर्वेटिव लोग हैं, यू नो, थोड़ा सा मतलब उनकी थिंकिंग अलग है, माइंडसेट अलग है। तो हर चीज़ हमें लगता है कि हम 2026 में यहाँ पे बैठे हैं, सब कुछ ऐसा है, पर ऐसा नहीं है, अभी बहुत पीछे रह चुके हैं अभी लोग। और समझ रहे हो यार, मैं क्या ही बोलूँ इससे ज़्यादा आगे। और लोग इसको दबाने के लिए, पीछे खींचने के लिए मंत्र वंत्र, ब्लैक मैजिक, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, राइट। और मैं बताऊँ क्या, ब्लैक मैजिक तो बेसिकली मैं कहना चाहती हूँ कि 2026 में आज भी ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को नीचे धकेलने के लिए बहुत सी अजीब अजीब चीज़ें करते हैं। आई एम नॉट लाइक श्योर कि ये जो काला जादू है, ये जो काला जादू है, लॉट ऑफ थिंग्स, ये सब चीज़ें सच होती हैं नहीं, पर यार देखो, एनर्जीज तो होती है ना, नेगेटिविटी तो होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, और यूनिवर्स जब क्या कहते हैं, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो चीज़ें 10 बार, 11 बार, 50 बार बोल के एक चीज़ को, तो लोग इसको इतना कर्स करते हैं, अंदर कोसते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, तो नेगेटिविटी होती है। अगर पूजा भी लोग करते हैं तो वो भी तो पॉजिटिविटी है ना, ऐसे ये सब कुछ चीज़ें भी नेगेटिविटी होती हैं। एंड आई एम सो फकिंग डन विद माय ब्रदर्स राइट नाउ। हट पागल। तो गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय गाइस। और ये कुछ भी नहीं था, लेजिट ध्रुव के पास 10 और कहानियां हैं, और आज ध्रुव ने सबसे बेसिक से चालू किया है, और बहुत ही गंदी स्टोरी टाइम दी है ध्रुव, आई नो, इसे चीजें नरेट करनी नहीं आती हैं। This is my first time. This is my first time, guys. Sorry, guys. This is my first time because this is my first time. Wow. मिलते हैं किसी और चीज की वीडियो में। फाड़ गाना, Bye, guys. बाय चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर वैसे भी देना। मेरा चैनल है बाय। कि मत कर यार, ऐसा कर यार, म्यूजिक नहीं है और ऐसा यार तू पागल हो गया। मैंने कभी मॉरल ही सो दिस स्टोरी भाई शुक्र पकड़ देना उसको। अरे भाई ये कोई टोटका है। शिट ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। अरे खुद गया मुझे? हाँ नहीं भैया, ये तो वीडियो यार, ये बहुत यार देखो से नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो जाती है, हंसो मत ऐसी चीजों के ऊपर तुम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरे चैनल पे आपको हार्दिक शुभकामनाएं हो, और ये मेरी तरफ से